रिकॉर्डिंग चालू हुआ है। 1% टेंशन लेना, दोबारा बता दूंगा पूरा। 1 घंटा क्लास लगेगा दोबारा। अच्छा ऑनलाइन व्यूवर्स, तुम लोग भी पता नहीं रिकॉर्डिंग करना है, खैर हटो, टाइम पास करना है। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ अच्छा, सर। ये था पूरा बैटरी का कहानी। कौन सा कहानी? तो मैंने जैसे कि आपको पहले कहा था बैटरी का थ्योरी पढ़ाऊंगा, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, सो मत, इधर देखो। कहाँ गया? अबे तेरी खैर, तो अपना बैटरी का थ्योरी बताऊंगा। बैटरी का थ्योरी बता दिया क्या? क्या अरेंजमेंट बता दूं? चलो आ जाओ फटाक से, सो मत। देखो बहुत ही आसान, बहुत ही जोरदार आसान एकदम। बैटरी को दो तरीके से जोड़ सकते हैं, ऑलरेडी सीख चुके हैं। एक है सीरीज और दूसरा है पैरेलल। अबे सो मत, जोर से बोलो। एक है सीरीज और दूसरा है। अब ध्यान से देख, सीरीज कनेक्शन में क्या है वो तो ऐसे ही बता देंगे आप लोग। किसको जोड़ रहे हैं? बैटरी को। बेटा टॉपिक मत भूल जाना, पढ़ रहे हैं बैटरी। टॉपिक भूलने की जरूरत नहीं है, पढ़ रहे हैं क्या? बैटरी। पर ये सब चीज आप आराम से कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देख, बैटरी को अपने को किसमें जोड़ना है? सीरीज कनेक्शन। देख मान ले कई सारा बैटरी को ऐसे करके जोड़ दिए, कई सारा बैटरी को ऐसे करके। ध्यान से देख, ऐसे ही आंसर कर सकते हैं देख के फटाक से, कोई टेंशन नहीं है। मान लो मैं आपको कहा भाई साहब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको इक्विवेलेंट सर्किट बताना है, ये मान लो E1, या एक काम करते हैं ई पकड़ लेते हैं, ई छोटू आर, ई छोटू आर, ई छोटू आर, ई छोटू आर। कई सारे ई इंटू छोटू आर है। लॉजिकली बता, सबका पोलैरिटी क्या एक ही है? अगर एन बैटरी होता तो क्या चुपचाप ऐसे करके एक बना देते तो कोई दिक्कत था क्या? बेटा अभी अभी सिखाए थे कि दो बैटरी को तो जोड़ सकते हैं ना, सर्किट तो एक ही है यार। एन इंटू ई कर लें। रेजिस्टेंस क्या सारे के सारे सीरीज में हैं? क्या एन आर हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा यार? अब इस पे जो क्वेश्चन है पहले कर चुके हैं, हालांकि मेरा धर्म बनता है एक और क्वेश्चन कर लो तुम लोग। तो सीरीजें बेसिकली सिखाना चाह रहा हूँ, बैटरी का पोलैरिटी है, आगे पीछे करके प्लस माइनस करते रहना है। रेजिस्टेंस तो सीरीज में रहेगा, वैसे करके कर लेना, आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा? क्वेश्चन कर रहा हूँ, देख फील आएगा आपको। सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान से देखो, सो मत। ये सारा का सारा क्या है? बैटरीज। क्या है? और बाहर में एक रेजिस्टेंस भी लगा दिया। क्वेश्चन ये नहीं पूछने वाला फाइंड द इक्विवेलेंट बैटरी। क्वेश्चन आपसे रियलिटी में एग्जाम में ये पूछेगा फाइंड द करंट। क्या देख के बताओ, करंट बता सकते हो इससे? फटाक से बता दो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, घसने का जरूरत है, घसना है घसो, नहीं घसना ऐसे देख के बताओ। थोड़ा सुंदर डेटा दे देता हूँ। अच्छा ये तो रेजिस्टेंस है, इसको आप पकड़ लो। 1 ओम। बोल दे करंट कितना होगा? सब कोई बोलो कितना। अच्छा ऐसा क्यों? क्या इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं? बैटरी का ईएमएफ कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट हो जाएगा। क्यों? दोनों का पोलैरिटी सेम है, इसीलिए। पोलैरिटी उल्टा रहता तो माइनस करना पड़ता। और क्या सारे के सारे रेजिस्टर्स सीरीज में है? सीरीज बोले तो कितना? 2 2 4 1 5। क्या करंट कितना फ्लो करेगा? सो मत, करंट कितना फ्लो करेगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। एक और सिंपल सा क्वेश्चन कर दो घटिया सा, मेरे मन के संतुष्टि के लिए। बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर दे रहा हूँ। अब पूछता इसमें यही है, बाकी से आपको बुक से पढ़ेंगे सब समझ में आएगा। ध्यान से देख, बैटरी का पोलैरिटी थोड़ा सा चेंज कर दिया। डेटा सुंदर लूंगा, टेंशन ना लेना, ऐसे आंसर कर सकते। क्या सुसु लगाएगा तेरे को? ओके, इधर ध्यान से देख। बोल करंट कितना आएगा? सोच के बोलो, सोच के बोलो, सोच के बोलो, सोच के बोल, सोच के बोल। कैलकुलेशन चेक कर लो, गलती मत करना। ऑनलाइन वाला क्या बोल रहा है? ओके शाबाश। कितना? 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 इक्विवेलेंट बैटरी के ऐसे करके बनाए, +20 -10 दैट इज 10। और यहां से जाओ तो -5, 10 -5 +5। और डायरेक्शन ऐसे बनाएंगे भाई साहब, क्योंकि उस तरफ प्लस लिए हैं। सोना नहीं, देख लो ढंग से। क्या सारे के सारे रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं? तो 5 ओम लिख दें क्या? और इसको कितना लिख दे? 5 वोल्ट। बोल करंट कितना? 1%। कोई डाउट? सिंपल है, कर सकते हैं ऐसा। अब ये कॉन्फिडेंस, अब ये तो एक कंसेप्ट सिखाया, अब ये किसी ब्रांच में भी हो सकता है, जो पहले बताया था तो आप कंफ्यूज हो गए थे। यही कंसेप्ट किसी एक स्पेसिफिक ब्रांच में भी रह सकता है। देख ध्यान से, ये जो चीज किया तुम लोग, भाई साहब कोई ब्रांच में भी रह सकता है ऐसे करके। मान लो ऐसा करके दे देता आपको, मान लो ऐसा करके दे देता, और यहाँ पे कुछ और होता, फिर आगे अपना ऐसा करके सिंपल सा सर्किट बनाओ ऐसे। क्या इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं? अबे जैसे सिखाए वैसे तो करने का है। करंट वरेंट निकालना रहे तो, और भी थोड़ा दिमाग लगा के। अभी थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा आप लोगों को।
इसको कहते हैं ईएमएफ इन या बैटरीज इन सीरीज, बैटरीज इन, कोई दिक्कत इसमें? एक और छोटा सा किताब में लिखा रहता है, मेरा काम है इसलिए बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख। हालांकि आप कर पाएंगे, थोड़ा ढंग से आंसर करना, अगर सो रहे तो आंसर नहीं कर पाएंगे, ढंग से आंसर करना पहले ही। क्वेश्चन है ये जो किताब में दिया रहता है, रटने का 1% जरूरत नहीं है, पर लिखा रहता है इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से देख। मान लो ऐसा करके एन बैटरीज है, कितना बैटरीज है? एन बैटरीज। इसमें से बोला जाए आउट ऑफ दीज एन बैटरीज, ध्यान से समझ लेना, आउट ऑफ दीज एन बैटरीज polarities of m batteries is reversed, polarities of m batteries is reversed, तो इक्विवेलेंट बैटरी कैसा बनेगा? सर n minus 2m times e। हाँ वेरी गुड, सोच के बोलो। इसमें से ई ई ई ई उल्टा कर दिए, कितना? एम, एम को उल्टा कर दिए। एक बार कॉपी में कर लो, जल्दी से कर लो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? वो तो चेंज होने वाला, उसको तो एनआर ही रहेगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, जल्दी बोल। पहले एन था, अब जो नया सर्किट है उसमें एन ऐसे है, एन माइनस, हाँ ऐसा क्यों? नहीं समझ में आया? एन है टोटल, उसमें से आपने एम को पलट दिया, तो सीधा कितना है अब? एन माइनस एम तो सीधे हैं, और एम उसमें से उल्टा है। अबे तो एन माइनस एम सीधा है, तो उसका पोटेंशियल कितना? एन माइनस एम ई। नहीं समझ में आया? टोटल बैटरी कितना है? एन। यार तुम लोग सो रहा है यार। टोटल देख, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, पलट दिया मतलब कैसे कर दिए? छोटा बड़ा छोटा ऐसे करके, ठीक है। रेजिस्टेंस तो सब मैं एक ही जगह लगा दे रहा हूँ, टेंशन नहीं है ना रेजिस्टेंस का तुम लोग को, बैटरी का टेंशन है। ध्यान से देख, ये वाला कितना है? जब एन में से एम को पलट ही दिए तो सीधा कितना बचेगा? अबे एन माइनस एम, तो यहां लिख रहा हूं एन माइनस एम इंटू ई, सबका पोलैरिटी से मैं तो सबको ऐड कर दिए। उल्टा वाला कितना है? एम, क्योंकि एम कोई पलटे ना, तो इसका एम इंटू ई। अब ये सीधा है एन माइनस एम ई, और ये उल्टा है एम ई, तो क्या लिखेंगे? एन माइनस एम ई, बिल्कुल माइनस एम ई, कितना हो जाएगा? ये देख के ही डायरेक्ट बोलना था रे, क्योंकि एन माइनस एम तो उल्ट, एन माइनस एम बचा, एन माइनस एम इंटू ई, और एम उसमें से उल्टा है, एक्स्ट्रा जो है साथ में भाई उसका लगा हुआ साइड में, तो उसका माइनस एम, तो एन एन माइनस टू एम इंटू। किताब में लिखा रहता है, रटने का कोई जरूरत आपको नहीं है, पर समझ में आया तो प्रॉब्लम, अगर समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगा, समझ में आ जाए तो 1% कोई दिक्कत नहीं है। यह है बैटरी इन सीरीज, देख बैटरी इन पैरेलल, ध्यान से देखो, सो मत। बैटरीज इन, अब मैं जो बताऊंगा वो समझ में आना चाहिए आपको, वरना फिर जिंदगी में आप लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा। बैटरीज इन पैरेलल, ध्यान से देख लो, कई सारे बैटरीज को पैरेलल में भी लगा सकते हैं विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। सो मत, ध्यान से देख, पहला बैटरी, पहला इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा बैटरी, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा बैटरी, तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस, कई सारे लगाए हमने पैरेलल में। मान लो नीचे एक रेजिस्टर भी साथ में लगा हुआ है। अब मैं एक चीज प्रूफ करने वाला हूं, ध्यान से देखना। ध्यान से देख, तब समझ में आएगा। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये नीचे वाला बैटरी वैटरी नहीं है कुछ, नीचे वाला बैटरी नहीं है। ओके, ध्यान से देख, इसको मान लेते हैं E1, हम तो जनरल लेते हैं, इसको मान ले E2, इसको मान ले R2, इसको मान ले E3, इसको मान ले R3, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। अब ध्यान से देख, टोटल करंट कितना आया? आई। इस सर्किट में टोटल करंट कितना आया? क्या करंट डिवाइड होगा? 100% डिवाइड होगा, इसमें 1% कोई डाउट? मैं आपको सर्किट चेंज कर दूं क्या? थोड़ा ही समझ में आ रहा है? बोलेगा तो सर्किट थोड़ा सुंदर से बना सकता हूँ, देख। कंफ्यूजन है तो देख, सर्किट को ऐसे करके ही बना सकते हैं, देख ध्यान से। सर्किट को सपोज ऐसे करके बना दे रहा हूँ। अरे एक ही बात है रे, है तो सब का सब
पैरेलल में ही। समझ में आ रहा है? ऐसे करके भी कई सारे आप लगा सकते हो, एक ही बात है। और यहाँ पे आप मान लो ऐसा करके कि ये लगा है जो भी लगा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन व्यूअर समझ में आ रहा है आप लोगों की? सो गया तुम लोग? हाँ सर। ठीक है। ये मान लो I1 उधर से घुस रहा है, यहाँ से मान लो I2 घुस रहा है, यहाँ से मान लो I3 घुस रहा है। सो मत, ध्यान से देख, ये E1 और ये E2 और ये E3 और ये, ऐसा करके सो ऑन। बोलो क्लियर? अब ध्यान से लिखना, किरचॉफ्स इक्वेशंस लिखूंगा, ध्यान से देख। यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट रुक जा, ये वाला मिटा दे रहा हूँ। ये वाले लूप में से ऐसा करके पूरा इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन का फ्लो समझ में आ रहा है? इक्वेशन का फ्लो समझ, पहला ब्रांच और आउटर सर्किट। यहां से देखते हैं, यहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ड्रॉप कितना का होगा, आई कैपिटल आर। सो मत, कितना का ड्रॉप भाई साहब? यहां से घूमेंगे, गोल गोल घूमते 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 वापस घर को आएंगे। एक बार ऐसा किए, हर बार ऐसा करेंगे। फिर घूमते 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 दूसरे लूप से जाएंगे और घूमते घूमते वापस घर आ जाएंगे। फिर से निकलेंगे ऐसा करके, सो मत, घूमते 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 तीसरे लूप से घुस के वापस घर में, ऐसा करके करेंगे। बोलो क्लियर? पहला लूप के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं, माइनस आई इंटू कैपिटल आर, माइनस आई इंटू ये आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बेसिकली। अब ध्यान से देख, यहां के लिए ड्रॉप क्या आएगा, माइनस ई आ जा रहा है। एक काम करो, बैटरी का पोलैरिटी में क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। चलो, बैटरी का पोलैरिटी प्लस करने के लिए आप टेंशन मत लो, कुछ कैलकुलेशन में चेंज होने वाला नहीं है, वो हम अज्यूम करते हैं। मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्या कर रहा हूं मैं, प्रूफ कर रहा हूं। मैं एक चीज निकालने का कोशिश कर रहा हूं, उसके आसानी के लिए ऐसे पोलैरिटी चेंज कर रहा हूं, ताकि क्या है, प्लस E1 प्लस E2। यार नहीं समझ में आया, ऐसे करके घूम के आ रहे हैं ना बैटरी का। बोल बोल बोल। डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन तो चेंज कर सकते हैं। हाँ, अब मैं ऐसे करके लेफ्ट से राइट आप लोग को प्रूफ कर रहा हूँ ना। अभी प्रूफ में हीरो बनेंगे तो बाद में गड़बड़ा जाएगा। प्रूफ में हीरो इसलिए नहीं बनना चाहता मैं, समझ में आया ना कि क्यों कर रहा हूँ मैं आप लोग को? हाँ, मैं आप लोग के लिए डायग्राम स्टैंडर्ड रखना चाह रहा हूँ। यहाँ से आई ऐसे करके घुमा दूंगा तो आप लोग को समझने में थोड़ा ऑड लगेगा। तो प्रूफ को जितना सिंपल रखें अच्छा है, एप्लीकेशन समझ में आएगा आप लोग को। ध्यान से देख, थोड़ा लेट हो रहा है, ध्यान से देख। तो पहला लिखे यहाँ से माइनस आई आर, यहाँ से पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा जब क्रॉस करेंगे, कितना, सो मत, कितना, क्या फिर से ड्रॉप करेगा, -I1 R1। घूम के घर पहुंच गए वापस, यहाँ पोटेंशियल कितना था, 0। स्टार्ट यहीं से किए थे रे, यहाँ का पोटेंशियल 0 पकड़ लो, घूम फिर के तो वहीं आ गए। नहीं समझ में आया? समझ में आया? तो दूसरा वाला तुम लोग बोलो पूरा। दूसरा लूप में क्या लिखेंगे, बराबर तीसरा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ये वाले इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, पहले वाले को ध्यान से देख। पहले वाले को इक्वेशन को अगर मैं मॉडिफाई कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, E1 माइनस आई आर, E1 माइनस I1 R1 माइनस आई आर इक्वल्स टू 0। यस और नो? बेटा खाली आगे पीछे कर दिए, 1 + 2 बराबर 2 + 1। शाबाश। अब क्या करते हैं, R1 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में। किससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या इक्वेशन आएगा, ध्यान से देख, E1/R1 माइनस I1 माइनस IR/R1 बराबर लड्डू। क्लियर? क्या इसी को अब क्या करेंगे, ध्यान से देख, क्या ऐसे ही कई सारे इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन होगा E2/R2 माइनस I2 माइनस ब्ला ब्ला ब्ला। क्लियर? सबको LHS और RHS साइमल्टेनियसली ऐड कर देना है। क्या कर देना है? अब ध्यान से देख खेला, यहाँ पे क्या लिख दूं, सिग्मा EI/RI माइनस, अच्छा माइनस क्या लिखेंगे, I1 प्लस माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4। तो क्या माइनस सिग्मा I को I लिख दूं, अबे आप माइनस I1 माइनस I सबको जोड़ के I होगा ना। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस IR कांस्टेंट है भाई साहब, ध्यान से।
और फंसेगा अंदर में सिग्मा 1/, सो मत तुम लोग, समझ में आ रहा है रे? दिस शुड बी इक्वल टू, क्योंकि आरएचएस में सबका समेशन 0 था। अच्छा, हमको क्या चाहिए था? इक्विवेलेंट बैटरी। करे तो परेशान है, चाहिए क्या? अबे इक्विवेलेंट बैटरी चाहिए। क्या चाहिए? जो दिखने में कैसा होगा? ऐसा दिखने में क्या कुछ इस प्रकार का होगा। ये तो कैपिटल आर है ही अपना, ये हो गया ई इक्विवेलेंट, और ये हो गया आर इक्विवेलेंट। यार नहीं समझ में आ रहा तुम लोग। अच्छा अब ध्यान से देख, इसका मतलब हम क्या करते हैं, थोड़ा छेड़खानी करते हैं इसमें। ध्यान से देख, अपने को इस, अब इसको क्या करते हैं, ऐसे करके देखना ध्यान से, सो मत ई आई बाई आर आई इक्वल्स टू, आई कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा 1 प्लस आर बाई सिग्मा। बोलो, सो रहा है रे? इतना आया बेटा? हम ही जोश में। इधर देख, अब आई, अब अगर मैं लिख दूं कि आई इक्वल्स टू ई बाई आर प्लस आर, यही तो इक्विवेलेंट सर्किट है रे। इक्विवेलेंट सर्किट पे ध्यान दो, क्या लिख सकता हूँ? ई बाई आर प्लस आर। इसका मतलब ऊपर जो आया, इस अगर ऐसा सर्किट में बना पाया, अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट आई लिख पाया, यहाँ पर मैं आई इक्वल्स टू समथिंग ब्ला 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 लिख पाया, उसका ऊपर वाला टर्म क्या ही इक्विवेलेंट बैटरी बन जाएगा। क्योंकि इक्विवेलेंट बैटरी देखने पे दिखने में तो ऐसा ही लगेगा ना। आई इक्वल्स टू ई बाई आर प्लस आर में ई क्या बैटरी है ना। उस सबको कचड़ा करके हम अगर कुछ फॉर्मेट में लिख पाए तो ऊपर वाला टर्म आएगा, वो क्या होगा? बैटरी का नेट ईएमएफ। नहीं समझ में आया? और ये छोटू आर क्या हो जाएगा? उसका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। किसका? वो पूरा जो कचड़ा था उसका। अब ध्यान से देख कैसे लिखेंगे। आई इक्वल्स टू क्या आया यहाँ पे? कहाँ गया कर्सर? भाई नहीं दिखते रहता। ई आई बाई आर आई, सो मत तुम लोग ध्यान से देखो, ई आई बाई आर आई बाई 1 प्लस आर। बोलो क्लियर? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ऊपर वाला तो अपना क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट बैटरी। पर अगर हम बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो इसका डायमेंशन मैच ही नहीं कर रहा है बैटरी के साथ। बैटरी के साथ डायमेंशन मैच नहीं कर रहा। अबे इक्विवेलेंट बैटरी जो ऊपर में, इसका इसका ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट। क्या है भाई साहब? बैटरी का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐसा यूनिट क्या आ जा रहा है? वोल्ट बाई ओम। क्या ओम को उड़ा दें? ओम को उड़ाएंगे तो अपने को ऊपर क्या मिल जाएगा? ई। उड़ाएंगे, देख कैसे उड़ाएंगे। लॉजिक समझ में आ रहा ना? खुश मत हो जाना कि ऊपर ई आ गया, वो ई नहीं आया है भाई साहब। अभी कैसे आएगा देख, ऊपर और नीचे 1 बाई आर आई सिग्मा से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? सो मत तुम लोग, किससे डिवाइड कर दो? ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा देख, 1 बाई सिग्मा। कई लोग तो परेशान ही का चल रहा है, अबे कुछ नहीं कर रहा हूँ, डिवाइड कर दिया बस सिग्मा 1 बाई आर आई से। देख के बोलो समझ में आया? सो मत, समझ में आया? अब देख ऊपर वाले का ऐसा यूनिट कितना है? कितना है? ये देख, अगर ध्यान से देखो, ये आर आई नीचे उतरेगा। तुम लोग को ठंडा लग रहा है क्या? ठंडा लग रहा है किसी को? पक्का? ठीक। ये आर आई देख नीचे आएगा, ये 1 बाई आर आई है। आर आई आर आई नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? तो ऊपर ई आया और नीचे देख अब आर आ रहा है। ध्यान से देख, अब हाँ, अब जो नीचे ऐसा यूनिट है वो रेजिस्टेंस का आ रहा है, ओम्स आ रहा है। भाई साहब पहले ओम नहीं आ रहा था, अबे ये आर और ये आर काट देता है एक दूसरे को। नीचे कांस्टेंट आ रहा था पहले ऐसा यूनिट वाइज। भाई साहब प्राण निकल गया तुम लोग का। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब जो ऊपर आया ये क्या है? ये आया इक्विवेलेंट बैटरी। ये आर कौन सा आर है? ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसका कोई रोल बैटरी में। और ये क्या आया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। बोलो क्लियर? थोड़ा बहुत फीलिंग आया? कुछ नहीं आया? अभी एग्जांपल कराऊंगा तब आएगा, ध्यान से देख। थोड़ा मोड़ा आया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आपको रटना क्या है वो ध्यान से देखो। ये प्रूफ क्यों कराया? क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरा चीज, आपको फील आना चाहिए कि प्रूफ ऐसे करके आया है, इसलिए प्रूफ कराया है पूरा कहानी। अब ध्यान से देख, रटना ये है, इक्विवेलेंट बैटरी क्या होता है? सिग्मा, बोलो, ई आई बाई आर आई। एक मिनट, इसका मतलब हर बैटरी का ईएमएफ उठाओ, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो और सबको क्या करते रहो? जोड़ते रहो। क्या करते रहो?
ये कब करना है? जब बैटरी सीरीज में है कि पैरेलल में? भाई साहब भूलना नहीं, ये कब करेंगे? जब बैटरीज पैरेलल में रहे। और नीचे क्या करना है? सिग्मा 1/ri भी करना है, यही करके ऊपर वाला खुश मत हो जाना, नीचे भी है ये। भाई साहब नहीं समझ में आया? पक्का? सिंपल सा एक क्वेश्चन करो। करो नहीं, मैं करके दिखा रहा हूँ, देखे आप, ताकि आपको क्लैरिटी आए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर पाए। बहुत ही सरल सवाल, ध्यान से देख। ये सिग्मा लेते टाइम लिख लेना, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पोलैरिटीज, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द, मैं समझाता हूँ क्या है वो, बहुत आसान है, ध्यान से देख। टेक केयर ऑफ द पोलर, ठंडा लग रहा है क्या रे? इधर देख, दो ही बैटरी लेता हूं मैं तो, पोलैरिटी भी क्या कर लेता हूँ? उल्टा कर लेता हूँ। अगर आपको एक छोटा सा ये भी एक रेजिस्टेंस भी घुसा देता हूँ और बोला फाइंड द करंट इन दिस, फाइंड द करंट इन, नहीं आया भाई साहब, फाइंड द करंट इन। अब आप तो वैसे भी निकाल सकते हो, वो निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? मान लो इसका डेटा मैं दे देता, हालांकि ये नोडल मेथड से हम लोग सीख चुके हैं। अरे चोर लोग, अगर ये क्वेश्चन दूंगा तो कर पाएगा कि नहीं तुम लोग? तो 5, इसका भी 2 पकड़ लो, तो 4 पकड़ ले, ठीक, यही पकड़ लेते हैं। चलो ये काम करते हैं, ठीक है, यही पकड़ लेते हैं। बाहर का रेजिस्टेंस पकड़ लो आप 10 ओम। अब बताओ ये लॉजिकली आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बताओ। अबे इसका पोटेंशियल क्या पकड़ लो? 0। इसका पोटेंशियल क्या पकड़ लो? x। पकड़ना पड़ेगा ना, एक ही वेरिएबल अपना काम निपट जाएगा। नहीं समझ में आया? आराम से एक इक्वेशन अपना काम निपट जाएगा। इसको करने का जबरदस्ती का एक और तरीका है, वो तरीका मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये तरीका इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा कि जबरदस्ती का ऐसे क्यों करते हैं। खैर उस पर तो आते हैं, अभी ध्यान से देख। मान लो हमको ये दो, क्या क्या ये बैटरी टाइप का है? अब हालांकि आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं करे कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, फिर भी आप ट्रीट कर सकते हो क्या, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि तरीका तो वही है। इसीलिए प्रूफ कराया था बे, क्योंकि वो आर जो है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो या ना हो, प्रूफ तो वैसे ही कर, ये जो सर्किट है वैसे ही तो इक्वेशंस लिख सकते हैं ये सर्किट के लिए भी, आएगा तो घुमा फिरा के वही। इक्विवेलेंट बैटरी टाइप का क्या आएगा? सिग्मा EI/RI बाई सिग्मा 1/RI। नहीं समझ में आया? वो प्रूफ इसलिए कराया भाई साहब, ताकि आपको फीलिंग आए, वहां इंटरनल रेजिस्टेंस ना भी हो, कोई और रेजिस्टेंस भी रहे तो उसको ट्रीट कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, तभी तो प्रूफ कराया। इक्वेशंस में कोई चेंज आने वाला नहीं, समझ में आया? अब ध्यान से देख, इक्विवेलेंट बैटरी क्या होगा? कहाँ गया रे? इक्विवेलेंट बैटरी लिख रहा हूँ, क्या था? EI/RI प्लस EIR ऐसे करके करते थे ना। अब ध्यान से देखना, पोलैरिटी आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं पोलैरिटी इसको पॉजिटिव ट्रीट करता हूँ, मैं पोलैरिटी इसको, ध्यान से देख लो क्या लिखूंगा। EI/RI बोलो रे, EI/10/2 प्लस की माइनस, नीचे वाले के लिए माइनस, क्यों? पोलैरिटी उल्टा है, क्या लिखेंगे? बोल जल्दी बोलना रे। 20/बाई सिग्मा 1/R में पोलैरिटी मत मार देना भैया, आर में पोलैरिटी, बैटरी में पोलैरिटी। अबे आर का इधर से घुसाओ करंट, इधर से घुसाओ करंट, कोई पोलैरिटी, इसलिए नीचे 1/R में कोई पोलैरिटी। भाई साहब 1/2 प्लस 1/2, अरे 1/R प्लस 1/R लिखते हैं ना, तो 1/2 प्लस 1/2, खत्म कर दें इसको। और ऊपर में कितना आएगा? सो मत तुम लोग, -5, -10/2 बोले तो -5। भाई साहब आगे तो परेशान हो गए, माइनस का है। अबे माइनस का मतलब ऐसे करके इक्विवेलेंट बैटरी बनेगा जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 मिनट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकाले ही नहीं अभी, अभी तो इक्विवेलेंट बैटरी निकाला सिर्फ। इसका पोलैरिटी ऐसे करके आया, लोग सो रहे हैं। अबे 5 वोल्ट आया, उल्टा आया, देख -5 लिखे हैं, देख देख देख, दिख रहा है? दिख रहा है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे, देख। बाहर का तो 10 को साइड कर लो, कोई दिक्कत, बाहर का रेजिस्टेंस बाद में निपटाएंगे उसको, अभी देख ध्यान से। इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या था याद है? फॉर्मूला जो भी था, 1% टेंशन ना ले, मैं थोड़ा फील भी कराता हूँ आपको। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे करके लिखना है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस, अगर आप बहुत ध्यान से देखो प्रूफ, देख क्या आया था, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था, आया था कि नहीं आया था? अब जो बोलूंगा उसको सुनना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख, 1/सिग्मा ऑफ 1/R, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आएगा? सिग्मा ऑफ 1/R। समझ में आया? अबे आर इक्विवेलेंट आया 1/, ये सिग्मा, ये कचड़ा,
तो आर 1/r इक्विवेलेंट क्या आएगा? सिग्मा 1/, आधे लोग का तो प्राण निकल गया भाई साहब। इधर देख, आर इक्विवेलेंट क्या आया? 1/, ये आया ना रे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, सिग्मा 1/r क्या आएगा? 1/r इक्विवेलेंट। तो मैं तो कह रहा हूं ये खतरनाक चीज याद रखने से अच्छा है आप ये याद रख लो, पैरेलल कनेक्शन टाइप का है, पैरेलल कनेक्शन टाइप का है कि नहीं है? बस अब ध्यान से देख, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 1 ओम। अबे सो मत, 1/2 प्लस 1/2 कितना? मेरा मुंह मत देखो, 1/2 प्लस 1/2 बराबर आर इक्विवेलेंट कितना? ऑनलाइन व्यूअर मर गए क्या? तुम लोग जगा हुआ है ना? हाँ सर। शाबाश। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया 1 ओम। अब देख यहाँ पे लिख दिया फटाफट, इधर देखो 1 ओम, बोल करंट कितना आ रहा है बेटा? 5/11। हरे कृष्ण। क्या एक क्वेश्चन खुद से कर लेगा तुम लोग? जल्दी से करो, थोड़ा सा, थोड़ा इज्जत रखो और थोड़ा जल्दी कर लो, पोलैरिटी का ध्यान रखना आप लोग। अच्छा एक बात बताओ, क्या 2 ठो रेजिस्टर लगा दे तो भी वही करना पड़ेगा? बात तो वही है, सीरीज में लेके एक रेजिस्टेंस बना लो, उसको क्या ट्रीट कर लो? बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। कर लो जल्दी से। एक मिनट, एक और चीज सुन लो, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस, इतना कचड़ा हम क्यों सर नोडल मेथड से ही कर लेते सर? किसे कर लेते? नोडल मेथड से। आपको अगर क्वेश्चन देता फाइंड द, या आपको अगर अगर आपको बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, ध्यान सुनना जो बोल रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सच दैट मैक्सिमम पावर डिसिपिएटेड इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सच दैट मैक्सिमम वैल्यू इज डिसिपिएटेड इन द, तो आपको ये चीज लग जाता, तो आपको ये चीज यूज करना पड़ता। हालांकि आंसर नहीं आता क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ 10 लगाए तो ज्यादा ही आ जाएगा। इंटरनल बैटरी का ईएमएफ कितना आया था? 1। एक काम करो, इसको चेंज करके सपोज मैं यहाँ पे 0.5 ओम्स बोल देता, ध्यान से देखो कि कितना कर दिया 10 को मैं, 0.5। अब अगर क्वेश्चन बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सच दैट, क्वेश्चन सुन ले, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सच दैट मैक्सिमम पावर इज डिसिपिएटेड वेयर इन द सर्किट, क्वेश्चन में ये देगा आपको डिसिपेटेड इन द, क्योंकि 2 रेजिस्टर है रे चोर लोग, ये भी है और दोनों लोड है, मतलब एक पंखा और एक ट्यूबलाइट दोनों लगा हुआ है, समझ में आ रहा है आपको? तो आपको ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, आर प्लस 0.5, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और बैटरी तो निकाल ही लिए। इक्विवेलेंट बैटरी कितना आया? 5 वोल्ट का बैटरी, और इंटरनल रेजिस्टेंस 1, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैक्सिमम पावर के लिए कितना होना चाहिए? नहीं समझ में आया? समझ में आया? क्या ऑनलाइन वालों को समझ में आया? हाँ सर। ये इसका हाँ सर। सिग्निफिकेंस है कि अगर सर आपको एक बोल, सर मतलब मैक्सिमम पावर के लिए आर 0.5 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैक्सिमम पावर के लिए आर कितना हो जाएगा अंकल? सब लोग बोलो। नहीं समझ में आया? इंटरनल देख, इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बना, बैटरी ये आ गया, और बैटरी का इंटरनल कितना आया? 1। एक्सटर्नल टोटल कितना होना चाहिए ताकि मैक्सिमम पावर डिसिपेट हो? 1। इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए ना। अब सर्किट में देख, यहाँ पे 0.5 ओम और यहाँ पे आर ओम, ये दोनों का समेशन कितना होना चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर, इसीलिए आर का वैल्यू कितना आएगा? सुत्तड़ लोग बोलो। नहीं समझ में आया? ये सिग्निफिकेंस है इसका। आपको कल को सर्किट घुमा के भी दे सकता है और बोलेगा फाइंड दिस थिंग सच दैट मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड। आपको समझ में आना है बेटा, मैक्सिमम पावर पूछा मतलब बैटरी का हेरफेर करना पड़ेगा मेरे को, ये नहीं पता पड़ेगा तो प्राण निकल जाएगा क्वेश्चन बनाने में। समझ में आया? क्वेश्चन दूंगा तो और क्लैरिटी आएगा आपको, मैं कराऊंगा आप लोग को। अभी मैं बस थ्योरी बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? आज एक क्लास में थ्योरी ढंग से पढ़ाऊंगा, घर में जाकर ढंग से पढ़ना, छापना, होमवर्क दूंगा, होमवर्क करके आना, नेक्स्ट टाइम में डिस्कशन करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन सिंपल सा कर। 10 वोल्ट, सो मत, जागते रहो, बहुत ही सरल सवाल।
फाइंड आर for maximum dissipation in R, for maximum power dissipation in R. Find R for maximum power dissipation in R. एकदम फटाक से बोलो, गलत मत करना। आंसर बोल रहा है क्या? Sir, 5/2. अच्छा, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड। फाइंड मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड। अच्छा, पहला का आंसर तुम लोग कितना बोल रहा है? Sir, 5/2. शाबाश, नहीं समझ में आया भाई साहब। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है बैटरी का? 5/2 2.5 तो बाहर पहला चीज तो नहीं पड़ गया। मैक्सिमम पावर बताओ। 5 देख लेते हैं। ओके, देख लेते हैं। कैसे किया? ई स्क्वायर निकाला कि नहीं? ठीक ठीक। Sir, maximum power 22.5 watts. कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? जोर से बोल। Sir, 22.5 watt. अच्छा, कितना आ रहा है तुम्हारा? मिसमैच कर रहे, चेक कर ले एक बार सबको। भाई साहब, मैं तो ई इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ सबका। देख देख लेता हूँ मैं कौन सा पोलैरिटी। अच्छा, दोनों का पोलैरिटी सेम ही है तो वही पोलैरिटी ले लेते हैं। तो 10/5 प्लस 20/5, 10 हाँ बाई 1/r प्लस 1/r, दैट इज 1/5 प्लस 1/5, दैट इज 2/5। कितना आ रहा है ये? 15 आ रहा है सबका। ओके, आर इंटरनल कितना आ रहा है रे? आर कितना आ रहा था? Sir, 5/2. 5/2। तो मैक्स पावर तो निकल जाएगा ना। मैक्स पावर कितना निकलेगा? ई स्क्वायर बाई 4r। ई स्क्वायर बाई 4r बोले तो 10। तो मैक्स पावर कितना निकलेगा? 22.5। सिंपल है कि टफ था? सिंपल, नहीं समझ में आया? कौन सा ऊपर वाला? ये वाला? ये वाला सिग्मा ई बाई आर, तो 10/5, 5 5। ये तो इक्विवेलेंट, यही तो इक्विवेलेंट बैटरी निकाल रहा हूं मैं। ये पैरेलल कनेक्शन है ना? तो पैरेलल कनेक्शन है ना, तो सिग्मा ई बाई आर से निकालना पड़ेगा। खैर, ये तो बैटरी अकेला समझ में आया। सीरीज पैरेलल कर लेगा तुम लोग? ये सो रहा था पूरा क्लास, तो बैटरी का सोच रहा। सो रहा था क्या मैं? बेटा सो मत, ध्यान सो रहा था क्या? अरे बेटा, मैं तो सो गया था। अरे बेटा, एकदम चोर लोग है तुम। इधर देख ध्यान से। अब बैटरी का अरेंजमेंट खत्म हो गया, क्लियर है सबको? 22 मिनट बचा है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म करेंगे, जान प्राण निकल जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, आज तो खत्म करना ही है। घर में फोन कर दो, मम्मी 10 बज जाएगा। फोन करेगा क्या? इसका मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा है खत्म कर तू क्लास, हम काहे का लेट करें। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, एक और चीज बताना था मेरे को, बता दूं क्या? बता देता हूँ, पूछता हूँ। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। बेटा, गलत आंसर अगर तुम लोग दिया ना, इधर उधर कोई देखेगा नहीं, और अपना आंसर देना है सोच के, ठंडा दिमाग से। नेगेटिव नहीं खाना है। आपका एम क्या है इस क्वेश्चन में? नेगेटिव नहीं खाना, एकदम दिमाग लगा के ठंडा दिमाग से, क्योंकि आप कुछ भी हवा में सोचेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और अगर आंसर आपने सही भी दिया, लॉजिक पूछूंगा, लॉजिक गलत होगा तो भी -1। बोलो क्लियर? आंसर बोलना ढंग से। पहले ही खुश हो गया सर, तो खाएंगे ही हम। यहाँ देख, एक काम करो, आगे पूछता हूँ। अभी तुम लोग वैसे भी हीरो बनना बाद में पूछ लेता हूँ, ठीक है? चलो, एक तो कुछ कुछ कि बताऊं होगी नहीं बताऊं। चलो फटाक से बता रहा हूँ, ध्यान से देख, सो मत।
सीरीज कनेक्शन में करंट का वैल्यू कितना आया था याद है? ध्यान सुन जो बोल रहा हूँ। मान लो एन बैटरी पोलैरिटी ई का लगाया हुआ है, एक साथ सारे का पोलैरिटी सेम है। एंड अबे सो मत, एन बैटरी लगाया हुआ है, सबका पोलैरिटी ई ही है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर ही है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर भी लगाया हुआ है। सुत्तड़ लोग सो मत, एन टाइम्स, और बाहर में एक कैपिटल आर भी लगा दिए हैं। आई का वैल्यू कितना होगा? एन ई बाई, smaller plus वेरी गुड। बोल होगा कि नहीं होगा? अबे लॉजिकली एक बात समझते हैं कि मान लो ये आर बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत बड़ा है, तो आई का वैल्यू कितना बोल देंगे? अबे जीरो नहीं, एनी बाई इस एन आर को आई का वैल्यू कितना? जीरो। करंट ही निपटा दो बेटा, करंट काहेगा जाएगा? ऐसा खतरनाक अप्रोक्सीमेशन में टलेगा ना तुम लोग। आर बहुत ज्यादा, करंट कितना? हटाओ, कौन करंट वारंट ले बेटा, जीरो करो। अबे एनी बाई आर बहुत बड़ा है, मतलब किसके कंपैरिजन में वो तो सोच लो, एन आर के कंपैरिजन में। मैं आपको बोलता हूँ ये पेन बड़ा है कि छोटा है? पहला आपका प्रश्न होना मीडियम। अबे पहला प्रश्न होना चाहिए किसके कंपैरिजन में? मेरे कंपैरिजन में ठीक ठाक है, और इस प्लेनेट के कंपैरिजन में इसका कोई औकात, मीडियम है। इधर देख सो मत। तो आर किसके कंपैरिजन में बड़ा या छोटा बोल रहा था मैं? एन आर के कंपैरिजन में। तो आई का वैल्यू आ गया एन ई बाई कैपिटल आर। ओके, और अगर कहा गया इफ, ये इफ पहले आएगा फिर ये आएगा। ये लिख के इफ मत लिख देना कॉपी में, तुम लोग का बेटा कोई भरोसा नहीं है सब। अबे तुम ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है ना? खैर, मान लो अगर इफ एन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? एन ई बाई आर। अब लॉजिकली सोचना, ये तो मैं मैथमेटिकली समझाया आपको, लॉजिकली सोचो। मान लो मेरे पास एन बैटरी है, तू पहले से ही तो खुश का है। मान लो एन बैटरी है, सबका पोलैरिटी भाई साहब सेम है, और सबका कुछ कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। ऑनलाइन सुन रहे हैं ना तुम लोग? मैं लिख नहीं रहा, हाथ हिला के दिखा रहा हूं इधर, सुनना आप लोग। आप मार्केट से खरीदने गए बैटरी, क्या खरीदने गए? इंटरनल रेजिस्टेंस बोला भैया 2 ओम का है। कितना ओम? लगा रहे हैं बाहर में 40 ओम। बाहर में एक्सटर्नल, ध्यान सुनना समझना लॉजिकली, और लिखना कॉपी में खुद आपको। बाहर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना? बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? 2 ओम। हटाओ, एक काम करते हैं, उसको क्या कर लेते हैं हम लोग? 1 ओम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? और बैटरी बोल दिए 10 वोल्ट। तू चुप रहे बेटा, समझा? तो अपना ज्ञान मत बांट, मीडियम साइज का है। बैटरी का ईएमएफ मान लो आप 10 वोल्ट। कितना वोल्ट? और देख बना भी देता हूं ताकि आपको थोड़ा फील है, वरना ये तो फॉर्मूला बता के निकलो, किताब में समझ में नहीं आएगा आपको ये चीज। एक बार ट्राई करते हैं समझने का अपन ढंग से। बैटरी मार्केट से खरीदे भाई साहब 10 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस मात्र 1 ओम। कितना? खुश करने के लिए ले ले उसको। कितना? खुश है ना तू? ऐसा हमने एन बैटरी खरीदा। कितना बैटरी? अच्छा एक बात बताओ, हमको सर्किट में ज्यादा करंट चाहिए होता है या कम? ज्यादा कम? ऐसे सोच के बोलो क्यों ज्यादा? power is है क्योंकि पावर चाहिए अपने को सर्किट में करंट नहीं चाहिए। अपने को सर्किट में क्या चाहिए? उसके लिए करंट ज्यादा चाहिए तो लेना पड़ता है। अब ध्यान सुन, मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 40 ओम का। कितना का? 40 ओम। बहुत बढ़िया। अब लॉजिकली सोचो क्या होगा। ये बुक में दिया रहेगा, पहले बता रहा हूं, पर वैसे नहीं दिया रहेगा, जैसे बताऊंगा। पर जैसे बताऊंगा समझ जाएंगे तो बुक वाला टर्म आप लिख सकते हैं एग्जाम में। क्या किसमें? काम का तो कुछ भी वैसे भी नहीं है, पर लिखना पड़ेगा, और किताब में देखेंगे भी हर जगह, इसलिए अपने को समझ में आना चाहिए कम से कम। लॉजिकली समझ, मान ले बाजार में गए, बैटरी कितना का रे? 10 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम का। बाजार से 10 बैटरी लेके आए। कितना? अच्छा अब लॉजिकली बताओ, 10 बैटरी को सब साथ में जोड़ दिए सेम पोलैरिटी का। कितना पोलैरिटी का? कितना बैटरी इक्विवेलेंट हो जाएगा? 100 वोल्ट। अबे 10 इंटू 10, सबका पोलैरिटी सेम रखे हैं,
नहीं समझ में आया? 100 वोल्ट हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.1 ओम भी 10 टाइम्स हो जाएगा। सीरीज में लगाएंगे सबको। किसमें लगा रहे हैं? सो रहा है तुम लोग, सो रहा है ना? कितना रेजिस्टेंस हो गया? अच्छा बताओ, सबको सीरीज में लगाने का फायदा हुआ कि नहीं? देख करंट ज्यादा मिल रहा है। हाँ? एंड बैटरी खाया बसता 10 बैटरी, मैंने बोला 10 बैटरी। भावनाओं को समझो। 10 बैटरी खरीदा हमने, करंट अच्छा खासा आ रहा है। देख क्यों, आप लॉजिक समझो क्यों सीरीज में कनेक्ट किया। मेरे को क्या करंट ज्यादा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? सबका देख ईएमएफ 10 वोल्ट। एक चीज तो लॉजिकल है कि सबको सीरीज में लगा देंगे तो ईएमएफ तो गारंटी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा पक्का। करंट ज्यादा मिलने का संभावना तब है जब इन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस का समेशन भी कम हो। अब एक करंट में इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसका मैटर कर रहा है। मैं एक एग्जांपल, पहले बताओ ये एग्जांपल क्लियर है सबको? ये तो सीरीज में जोड़ने फायदा है ना, सबका ईएमएफ जुड़ जा रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, करंट बहुत ज्यादा जाएगा। अब मान लो मैं कहता हूं दूसरा बच्चा गया बैटरी लेके आया, दूसरा बच्चा जो बैटरी लेके आया ऐसा लेके आया 10 वोल्ट 10 ओम्स, 10 बैटरी लेके आया। बताओ कैसे जोड़ना चाहेंगे आप? सीरीज में जोड़ना चाहेंगे क्या? सीरीज में जोड़ने का कोई फायदा? भाई साहब करंट कितना होगा? ये बैटरी तो आप बना लोगे, बैटरी कितना आएगा? चलो 10 ओम नहीं लेते हैं, थोड़ा और बढ़ा लो 100 ओम, पागल हो गया हो जाके। कितना ओम? तो ये कितना आएगा? ये तो 100 वोल्ट आएगा। और बैटरी कितना हो तो बैटरी का इंटरनली इतना खा लेगा तो पावर क्या देगा? भाई साहब हंसने की सीरियस बात है ये क्या है? समझने का बात है आपको कि अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ही बहुत ज्यादा हो गया तो बैटरी को सीरीज में लगाने में फायदा है कि नहीं? भाई साहब मार्केट से खरीद के लाया 10 बैटरी, कितना का भाई? 10 वोल्ट का, ज्यादा करंट चाहिए, लगाओ सबको सीरीज में। भाई इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इतना ज्यादा होगा तो कहां से पावर देगा? कोई गधा है उसको लगेगा सब सीरीज में लगा रहे हैं, सारा बैटरी लाइन में लगा हुआ है, ज्यादा पावर ऐसा होता। किस पे डिपेंड करता है? बोलो, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? बस अब वही कहानी के रूप में थोड़ा समझाऊंगा, ध्यान से देख। तो तब किसमें लगाना ज्यादा फायदेमंद होगा? पैरेलल में। क्योंकि बोलेगा बेटा मेरा इंटरनल, मैं तो खुद का इतना वजन है, साथ में और भी जोड़ देंगे तो हिलेंगे कहां से? मैं अकेले ही संभालता हूं बेटा, बाकी लोग शांत रहो। तो क्या करेगा? ध्यान से देख। यहां तो आप समझ पा रहे हैं करंट की भावनाओं को? यहां तो आप समझ ही पा रहे हैं करंट की भावनाओं। करंट कुछ भी बहने वाला, बहुत कम बहेगा जो बहेगा। तो क्या करते हैं ऐसे केस में? पैरेलल में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? लॉजिकली सोच, पैरेलल में लगाओ। क्या आया? 10 वोल्ट था क्या? और ये था 100। इसमें भी प्राण तो निकलेगा पर पहले से उतना नहीं निकलेगा। थोड़ा थोड़ा फीलिंग आया कि कुछ नहीं आया? अब जो भी लगा हुआ है यहाँ कचड़ा, ये तो जो लगा है, एक लूप तो अपन बना ही सकते हैं ना किरचॉफ्स का। भाई साहब यहाँ कई सारा है, मैं मानता हूँ, उसमें कोई शक वाली, उसमें कोई डाउट नहीं, कई सारा है, कई सारा। पर ये जो यहाँ पे तो एक बैटरी सप्लाई कर दे रहा है ना अपना। थोड़ा समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो बैटरी चाहेगा कि मेरा खुद का ही समेशन ना हो जाए, मैं अकेले ही संभालता हूँ एक्सटर्नल वाले को, और बाकी को बोलता है पैरेलल में लग जाओ आप। पर अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा है तो सारे बैटरी को सीरीज में कर देना फायदे का बात, ताकि एक्सटर्नल पावर ज्यादा मिले। तो इसीलिए ये जो पूरा कहानी हम पढ़े, हम जो बैटरी का अरेंजमेंट्स पढ़े, एक सीरीज और दूसरा सीरीज कनेक्शन में सॉल्व करना सीखे, वो तो बहुत आसान है, प्लस माइनस करते रहना, बैठ के रेजिस्टेंस को जोड़ते रहना है। और दूसरा पैरेलल सीखे, पैरेलल को सॉल्व करना भी सीखे। उसका एप्लीकेशन ये है, आपको एप्लीकेशन पूछेगा, उसका एप्लीकेशन ये है कि आपको बोलेगा हमने भाई साहब 4 बैटरी दे दी आपको, बोलो कैसे कनेक्ट करोगे? तो अगर ये इसीलिए कंडीशन लिखाया, कौन सा कंडीशन? कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया समेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो सीरीज में जोड़ दो भैया। किसमें जोड़ दो? तो आपका करंट देख बड़ा आ रहा है NE/R, क्योंकि देख NR को नेग्लेक्ट ही कर दिए, देख डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट हुआ, पूरा का पूरा NE आ गया और R तो है ही, तो I NE/। पर अगर R बहुत ज्यादा है, देख NR अगर बहुत बड़ा हो गया तो E/R
बैटरी अपने में ही करंट दौड़ा रहा है, आर किसका, बैटरी का ही तो है, बाहर वाले को क्या मिलेगा, कुछ नहीं। नहीं समझ में आया? समझ में आया? बस घाटे का बात है यहाँ पे। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है देख लें। पैरेलल कनेक्शन का हालांकि आप लोग को करना चाहिए, पर मैं बता दे रहा हूँ। देख, पैरेलल कनेक्शन के केस में अपने को क्या बताना है, आई, है कि नहीं। इसमें भी हम क्या अज्यूम करते हैं, फॉर द सेक ऑफ आवर सिंप्लिसिटी हम अज्यूम करते हैं भाई साहब, सो नहीं, सब आर ई, ई आर, और यहां पर भी ई आर, ऐसा करके चलते रहेगा कई बार, ऐसा करके कई बार चला, बोल ठीक है। इसका अच्छा, बाहर में एक एक्सटर्नल सर्किट लगा देते हैं कैपिटल आर। ऑनलाइन वाले सो गए क्या? नहीं सर। ओके। इक्विवेलेंट बैटरी कितना आएगा? अब एनी नहीं आएगा, सोच के वो एनी आएगा क्या? एनी नहीं आएगा। देख, सिग्मा ई बाई आर, कर एक बार कर लो बेटा, कर लो, तुम्हें खुद पता पड़ेगा गलत बोल रहा है। इक्विवेलेंट बैटरी पूछ रहा हूँ सिर्फ, इक्विवेलेंट बैटरी बताओ, हीरो मत बनो, इसलिए पहले लिखाया था तुम लोगों को कॉपी में, हीरो नहीं बनना। इक्विवेलेंट बैटरी बताओ कितना होगा जल्दी। सिग्मा ई बाई आर बाई सिग्मा वन बाई आर तो करना है बे, जल्दी करो। कितना कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? सिग्मा ई बाई आर कितना टाइम्स है, मान लो एन टाइम्स है। अब सिग्मा ई बाई आर बाई सिग्मा वन बाई आर, ये क्या होता है, ईएमएफ, नेट ईएमएफ। इधर देख, सिग्मा ई बाई आर का मतलब एन ई बाई आर, अबे ई बाई आर प्लस ई बाई आर ऐसे करके होता रहेगा ना। अरे समझ में आ रहा है? और ये भी एन टाइम्स जुड़ा, कितना होगा भाई साहब, काटो, कितना बचा, समझ में आया? तो नेट ईएमएफ आ रहा है ई, ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/r इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/n टाइम्स, तो n/r उसको उल्टा भी कौन करेगा, नहीं समझ में आया? जैसे 1/3 प्लस 1/2, अबे तुम्हें समझ में आ रहा है ना? तो ये कितना आएगा, r/n, समझ में? करंट कितना आएगा जल्दी से बोल। वेरी गुड, समझ में आया? थोड़ा सा इसको मारपीट कैसे लिख दो, एन ई बाई आर एन प्लस छोटा आर, क्लियर? यहां ध्यान से देख, इफ एन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तो करंट कितना बोल दे हम, सर ई बाई ई बाई आर, सही है क्या? अच्छा, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, सर एन ई बाई स्मॉल आर, हाँ, एन ई बाई स्मॉल स्मॉल आर, एन ई बाई, करंट देख ये ज्यादा है, इसमें करंट ज्यादा आएगा, एन ई बाई स्मॉल आर ऊपर ई बाई कैपिटल आर। अब यहाँ बैटरी भी जुड़ जा रहा है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर से ज्यादा है, इसलिए बोला यहाँ से उतना समझ में आपको आने वाला नहीं है, फील उसी से आएगा जो एग्जांपल देके समझाया था आपको। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ, आप जब नेग्लेक्ट करेंगे तो आई का वैल्यू ई बाई आर आएगा और यहाँ से एन ई बाई स्मॉल आर आएगा। जनरली ये वाला ज्यादा होता है, करके देखना, तो प्रैक्टिकल डेटा टू डेटा वेरी करेगा। समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा? आप लोग टेंशन ना ले, मैं एक दो तीन चार डेटा लेके भी आप लोग को भेज के दिखाऊंगा कैसे करके सब सॉल्व होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, किसमें कनेक्ट करेंगे, सीरीज की पैरेलल, पैरेलल। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो किसमें कनेक्ट करने में फायदा है, सीरीज में कर लो, एनी हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट ही हो जाएगा, पूरा का पूरा एनी मिल जाएगा अपने को। समझ में आया? सीरीज में करने में घाटा हो जाएगा अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो। और पैरेलल में अगर सीरीज में क्या था कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो घाटा हो जाएगा ना। यहाँ पर में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट ये आ रहा है, ये फिर भी ज्यादा अच्छा है जो सीरीज में आया था उससे। एक काम करते हैं, सीरीज में कितना आया था रे करंट, एक एक मिनट,
पहले तो बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, पैरेलल में करंट इतना आ रहा है, सीरीज में कितना आता, सीरीज में कितना आ रहा था, ई बाई एन आर प्लस, सीरीज में, अरे यार भूल गया तुम लोग, सॉरी एन 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 भी था, एन बैटरी लगाए थे ना, एन आर बहुत ज्यादा था ना, ये आर भी था ना, नहीं समझ में आया भाई साहब, सीरीज में करंट इतना आया था, सो मत, ध्यान से देखो, सीरीज में करंट इतना आया था कि नहीं आया था, एन बैटरी सेम पोलैरिटी का लगाए थे, ऊपर में एन ई और नीचे एन आर प्लस कैपिटल आर, क्लियर है। लॉजिकली सोचो, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे, एनी बाई किसके कंपैरिजन में, कैपिटल आर, तो एनी बाई कितना आया करंट, कितना आया करंट, ओ, और पिछले वाले में देख, जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आया पैरेलल के केस में, किसके केस में, तो करंट कितना आया, बोल ज्यादा आया कि नहीं, जब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अबे याद रखना ये सब जो बता रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, हालांकि रिकॉर्ड तो हो ही रहा, अच्छा हुआ, थैंक गॉड। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का ज्यादा है, कैलकुलेट करके समझ में आ रहा है किसमें कनेक्ट करना चाहिए, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो किसमें, सीरीज का भी कंपैरिजन करके देख लेना, दोनों का करंट घर में जाके कुछ तो खुद से कर लेना। बोलो बैटरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, थोड़ा थोड़ा एक बार घर में जाके देख लियो, क्लियर हो जाएगा। 20 मिनट बचा है, पढ़ा दे क्या, बहुत सिंपल है, बता दें, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत आसान है, मतलब बता दे क्या, ऐसे ऐसे समझ में आ जाएगा। रेडी हो गया हो, चलो इधर देखो, ऑनलाइन व्यूअर्स, कैन आई प्रोसीड। सर आप एक क्लास में बोले थे तो हमारे पास चॉइस नहीं है। क्या बोल रहा है, सर आप एक क्लास में बोले थे ना, हम जो भी बोला आप पढ़ाने ही वाले। हाँ मतलब मैं तो वैसे मैं जानना चाह रहा था आप लोग का राय, जानना चाह रहा था, पढ़ाऊंगा तो मैं वैसे भी। इलेक्ट्रिकल, भाई साहब डॉक्टर सुई घोपता है, बच्चा कितना भी रोए, देखा है कभी, डॉक्टर तो सुई घोपेगा ही, हाँ सही। बच्चा कितना भी रोए तो फोड़ेगा ही, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। दूसरा चीज, हावड़ा जा रहे थे, हावड़ा जब बस से जा रहे थे तो बगल में एक बच्चा था, कौन था, आप देखेंगे बच्चा नहा वहा के आता है, कचड़ा से उठ के बहुत गंदा होता है, तो माँ उसको स्कॉच ब्राइट लेके घस देती है, छोटा सा बच्चा था, माँ घस रही थी, बच्चा चिल्ला रहा था, जोर से चिल्ला रहा था पूरा, माँ को कोई फर्क, माँ तो घसेगी बेटा, माँ घस के उसको एकदम चमचमा के एकदम, जब चमचमाया बच्चा, उसका मुंह पोंछती है ऐसे करके बेटा, जैसे टमाटर आलू टमाटर को साफ करते हैं वैसे करके पोंछ वोछ के उसका मुंह कान एकदम चकाचक ऊपर से नीचे, फिर बच्चे को कपड़ा पहनाती है, फिर बच्चे को काजल लगाती है, फिर पाउडर लगाती है, तब बच्चा जब आईना में मुंह देता है बालो लाक्षी, तब बच्चा थोड़ा खुश होता है, तब तक वो पै पै ही करता है। इसलिए भाई साहब अभी तक पिटाई नहीं पड़ा आप लोगों को, पिटाई भी पड़ सकता है, ध्यान समझ, मैं जितना प्यार करता हूँ उतना मारता भी हूँ, ध्यान समझ लो, जो पढ़ा रहा हूँ ये बहुत सीरियसली पढ़ा रहा हूँ, होमवर्क दूंगा, होमवर्क करके आने का है, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है सबको ढंग से। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, काम का बात ध्यान से देख, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर, कौन सा मीटर, दूसरा इंस्ट्रूमेंट एमीटर, कौन सा मीटर, तीसरा गैल्वेनोमीटर में मैं बताता हूँ करता क्या है, एमीटर क्या नापता है, सर करंट वोल्टेज नापता है, वेरी गुड, एमीटर करंट नापता है, 17 मिनट बचा अपने पास, थोड़ा सा ढंग से हम लोग 17 मिनट को यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। करंट नापता है, वोल्टमीटर क्या नापता है, बोल, सर वोल्टमीटर वोल्टेज क्या नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, उसको वोल्टेज बोल दे, कोई बुरा वाली बात नहीं। आप ध्यान से देख, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं नापता है, गैल्वेनोमीटर छोटा करंट नापता है, क्या नापता है, छोटा करंट, अबे करंट वो भी नापता है, गैल्वेनोमीटर भी करंट नापता है, एमीटर भी करंट नापता है, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों में कोई ज्यादा अंतर, दोनों दिखने में भाई भाई ही लगेंगे। आप मार्केट में जाना जी, मार्केट में जाना ए, मार्केट में जाना बी, अगर ये मिटा दिया जाए ना आपको पता भी नहीं पड़ेगा कौन क्या है, सेम ही कंपनी का रहा तो, ऐसा मत बोला सर एक काला एक सफेद,
अगर मैं सेम कंपनी का ले लूं ना भाई साहब तीनों, तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कौन क्या है। ऐसा क्यों? उसका लॉजिक सुनो। गैल्वेनोमीटर जो होता है उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके क्या बना देते हैं, एमीटर बना देते हैं। कैसे वो तो बताऊंगा। उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके क्या बना देते हैं, वोल्ट मीटर बना देते हैं। इसीलिए इन तीनों के कंस्ट्रक्शन में कोई अंतर ऐसा नहीं कि एक टीवी जैसा दिखता है और दूसरा स्टेबलाइजर जैसा दिखता है। दोनों दिखने में इतना ही साइज का होता है, थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस का अंदर बाहर में अंतर होता है, बाकी कोई कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस नहीं होता। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, जल्दी बोल। शाबाश। मेजर्स मेजर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। तो एमीटर का क्या काम है, थोड़ा बड़ा वैल्यू ऑफ करंट नाप लेना। बोलो क्लियर। वरना बनाते का है, गैल्वेनोमीटर से ही नाप लेते। ठीक, क्लियर है सबको। तो एमीटर थोड़ा बड़ा करंट नाप लेगा और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा। ओके, ये तो बेसिक चीज क्लियर ही आप लोग को। सर्किट में कहीं भी लगा दो एमीटर। अच्छा अब एक बात बताओ, दो छोटा छोटा चीज, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं पैरेलल में लगाते हैं? भाई साहब करंट नापेगा, सीरीज में लगाएंगे पैरेलल, सीरीज पैरेलल। शाबाश, एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज। चूंकि इसको सीरीज में लगा रहे हैं, इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आइडियली जीरो होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। हम तो बोल देते हैं जीरो। अबे खुद ही घुस गया अगर सर्किट में करंट नापने के लिए, और खुद घुस के करंटे कम कर दिया, तो नापेगा का? भाई साहब नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? थोड़ा सा फील दिला दे रहा हूँ, देख लो। मान लो भाई साहब सर्किट यहाँ पे 5 बैटरी ले लो, 50 वोल्ट, करंट कितना आता, 5 ओम और 50 वोल्ट, करंट कितना आना था, 10 आना था। भाई साहब बैठा दिया एमीटर, ये शानदार। एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 15 ओम। करंट कितना नापेगा, करंट गलत नापेगा सही नापेगा? अबे करंट सही नापेगा, पर वो वैल्यू से हमको कोई लेना देना कि कौन सा घटिया एमीटर है। करंट था बेटा 10 एम्पियर, करंट को कर दिया 2.5, कोई वैल्यू। इसलिए तुम लोग को समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा? ये सब हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इससे ताकि आपको याद रहे, जीवन भर भूले नहीं आप। एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, एमीटर का कोई रेजिस्टेंस आपको जब तक मेंशन ना करे लेना भी नहीं है आपको। और दूसरा एक और चीज सुन लें, सर्किट में अगर कभी ऐसा करके देख लो कि ऐसा करके कहीं यहाँ पे एमीटर लगा है, यहाँ ये लगा है, भाई साहब देख लो ध्यान से। अरे क्या हो रहा है, अरे अरे मान लो सर्किट में कहीं ऐसा करके एमीटर लगा हुआ है, ऐसा करके लगा हुआ है, यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल, क्यों? इसका कोई रेजिस्टेंस, ये एक वायर जैसा ही है। चुपचाप यहाँ का पोटेंशियल भी, ये आप कल को देखेंगे, इसलिए पहले बता दे रहा हूँ, ये आप कल को देखेंगे, बीच बीच में सुन लें, बहुत सीरियस बात बता रहा हूँ। कल को सर्किट में दिखेगा एमीटर, तो परेशान मत होना कि वहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट, 10 वोल्ट से इधर आए, घटेगा कि बढ़ेगा? अबे कुछ नहीं होगा, 10 वोल्ट ही रहेगा। भाई साहब जब बैटरी के उस पार इस पार कूदते हैं, चेंज होता है ना वोल्टेज, रेजिस्टेंस के उस पार इस पार कूदते हैं, वोल्टेज चेंज होता है ना। पर एमीटर के इधर उधर कूदो, कोई चेंज होने वाला, ये दिमाग में रहना चाहिए। क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो, कोई ड्रॉप, इसका रेजिस्टेंस जीरो। फटाफट देखो, इसका रेजिस्टेंस जीरो। वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं, सीरीज की पैरेलल, कनेक्टेड इन। इसका रेजिस्टेंस कितना, इसका रेजिस्टेंस हम बोल देंगे प्रैक्टिकली इनफाइनाइट, या बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा क्यों, ताकि उसमें से करंट ना जाए। करना है आपको, मान लो पैरेलल में लगा है, करंट आ रहा है, भाग यहाँ से, नीचे से भगा देगा। इधर क्या करने आ रहा है, नीचे उसको ये दो एलिमेंट सर्किट से कोई छेड़खानी करने, सर्किट अपना पीसफुली चलना चाहिए। भाई साहब प्राण निकल गया तुम लोग का लग रहा है। अरे समझ में आ रहा है? ठीक, ध्यान से देख। तो ये दो चीज बेसिक हो गया। अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं करता है, देख ध्यान से। मान लो ऐसा करके बैटरी लगा दिए, रेजिस्टेंस लगा दिए, यहाँ पे हो गया ये 10 वोल्ट और ये हो गया 50 ओम। करंट कितना, बोल? 10/50 कितना, हंसो मत, सीरियसली बोलो कितना, 0.2 एम्पियर। छोटा करंट हमको हालांकि पता नहीं छोटा है कि बड़ा। गैल्वेनोमीटर का जो नापने का औकात होता है ना, वो मिलीमीटर में होता है या माइक्रोमीटर में भी हो सकता है। मैं आपको डेटा लेके दिखाया गैल्वेनो, मैं आपको ये डेटा क्यों लिया सुने। डेटा लेने का एक ही पर्पस था, आपको ये समझाना कि गैल्वेनोमीटर मेजर क्या करता है, करंट। इसीलिए आप जब मार्केट में, अब सुनना है सब तब समझ में आएगा, प्रैक्टिकल चीज है। आप मार्केट में अगर गैल्वेनोमीटर खरीदने जाओगे, मार्केट में जब खरीदने जाओगे, तो क्या बोलेगा आपको, दो चीज बोलेगा गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर का बोलेगा करंट का औकात इतना है, करंट का औकात इतना ही है, मतलब मैक्स करंट जो वो झेल सकता है। से फॉर एग्जांपल 1 मिली एम्पियर, से फॉर एग्जांपल
तो अब एक बच्चा बोला सर 1 मिली एम्पियर, मैं तो सपोज एक गैल्वेनोमीटर खरीद के लाया भाई साहब, इसका मैक्सिमम करंट होल्डिंग कैपेसिटी था कितना, 1 मिली एम्पियर। अबे सो मत, कितना करंट कैपेसिटी मैक्स, भाई साहब जोश में आ गए 10 एम्पियर घुसेड़ दिए इसमें, क्या होगा, उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा वो। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो गैल्वेनोमीटर का जो करंट होल्डिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा करंट आप उसमें घुसा, यही समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। पहला चीज ये आपको स्पेसिफाई करेगा कि करंट होल्डिंग कैपेसिटी कितना है, किसका, गैल्वेनोमीटर का। कब, जब मार्केट में खरीदने जाओगे, ये समझ में आना चाहिए कब, क्योंकि क्वेश्चन में जब डेटा देगा ना तो परेशान मत होना, अबे ये काहे दे दिया, अरे वही देगा ना, वही इसका स्पेसिफिकेशन है। दो चीज, करंट होल्डिंग कैपेसिटी और दूसरा, अरे रे उधर कहाँ रे, समझ में आ रहा है ना रे, शाबाश, उधर देखना है, देखो कोई दिक्कत नहीं, मजाक कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस भी देगा आपको, सीरियस, रेजिस्टेंस कितना, 20 ओम पहले से देगा, इसमें हम कुछ छेड़खानी कर नहीं सकते। तो आपको समझ में आया गैल्वेनोमीटर है क्या, क्या है वो, बेसिकली करंट मेजरिंग डिवाइस है जो क्या नापता है, छोटा मोटा करंट नापता है। गैल्वेनोमीटर में इतना ही जानना है, और कुछ जानने का है क्या, अब उसका क्या खोल के दिखाऊंगा क्या, समझ में आ गया ना गैल्वेनोमीटर के बारे में, बस वही है, गैल्वेनोमीटर एमीटर में कोई डिफरेंस, एमीटर ज्यादा रेंज का नाप लेता है और बाकी वोल्टमीटर तो वोल्टेज नापता है, बोलो क्लियर, ओके। 11 मिनट जिंदगी के बचे हुए, देख अब जो पढ़ा रहा हूं सोना नहीं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। भाई साहब आप लोग बनाएंगे अभी लॉजिकली, सब कुछ आप कर पाएंगे, बस ध्यान से समझते रहना और चिल्लाते रहना। कन्वर्जन ऑफ गैमीटर इन गैल्वेनोमीटर इनटू, अब एमीटर में चेंज करना है, नापना क्या है इसका मतलब है, नापना क्या है, तो लगाएंगे सीरीज में कि पैरेलल में। पहला बात ध्यान से देख, करंट आई आ रहा है, क्या मेरे को यही नापना है, हाँ। अब यहाँ पे लगा दिए गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर जोश में लग गया यहाँ पे। अब बोलो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। गैल्वेनोमीटर का औकात है आईजी, उससे ज्यादा करंट भेजेंगे तो प्राण त्याग देगा। अभी बताया गैल्वेनोमीटर ज्यादा करंट झेल, उसका एक औकात है, उसके ऊपर दे देंगे तो ब्लास्ट कर जाएगा भाई साहब। दूसरा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो जी, बार बार आरजी वारजी लिखने में झमेला है, तो जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है ना। गया था करंट नापने के लिए, बच्चा जोश में लगा दिया सर्किट के बीच में, गैल्वेनोमीटर ब्लास्ट हो सकता है कि नहीं, ये ब्लास्ट ना हो उसके लिए क्या किया जाए, क्या करंट जो आ रहा है उसको थोड़ा डेविएट करना पड़ेगा और उससे कम करंट जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या इसे कुछ पैरेलल आउटपुट निकालना पड़ेगा ताकि करंट भाग जाए उधर और इससे ज्यादा करंट, नहीं समझ में आया, उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देख, सब लॉजिकल है, रटने का कोई जरूरत नहीं है, हालांकि रटना है वो तो समझने के बाद, पर पहले समझे ढंग से। पैरेलल में क्या लगा दिए, पैरेलल में एमीटर, अब एक रेजिस्टेंस लगा दिए, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा कि बहुत कम होगा, अबे ज्यादा होगा तो सब नीचे से ठेल नहीं देगा, बहुत कम होगा, बहुत कम क्यों होगा, ताकि सारा करंट, बोलो क्लियर, ये जो रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लगाते हैं उसको कहते हैं शंट, क्या कहते हैं, हाँ कई लोग तो ई का होता है, अबे SHUNT, क्या होता है, ऐसे देखा ई का बोल दिया, SHUNT कौन सा, शंट रेजिस्टेंस नाम है, आप टेंशन नहीं ले, क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, मैं अपने से डिक्शनरी में नहीं बोल रहा हूँ, उसका नाम है, क्या बोलते हैं, सो मत, क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस का हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं एस, क्या बोल देते हैं, अच्छा। अब एक बात सोचो, हम जो एमीटर बनाते हैं ये एक ही करंट नापेगा कि एक रेंज ऑफ करंट्स नापेगा, ऐसा थोड़ी कि, हाँ कभी ऐसा थोड़ी मार्केट में बोलेगा भाई साहब ये वो एमीटर है जो 1 एम्पियर ही मेजर करेगा, ऐसा होता है क्या कभी, वो तो एक रेंज मेजर करेगा ना, हाँ। हम लोग जो डिजाइन कर रहे हैं एमीटर, वो क्या मेजर करेगा, एक रेंज मेजर करेगा। अब ध्यान से देख, तो मान लो भाई साहब यहाँ से आई आया, अब हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर का गर्दन तक बात आ जाए, कहां तक बात आ जाए, तो ये कितना करंट अलाउ करेगा, मैक्स आईजी अलाउ करेगा, उससे ज्यादा अलाउ, अगर उससे ज्यादा आपने हिसाब किताब लगाया तो वो प्राण त्याग देगा, तो आईजी उससे मैक्स फ्लो कर सकता है, हंसमत, ध्यान से देख, प्रूफ घर में जाके आपको लिखना है, ऊपर से कितना करंट जाएगा, सो मत, कितना करंट जाएगा,
अब लॉजिकली देखो शंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। मेरे को चाहिए क्या, हमको ये सारे चीज में चाहिए क्या था, मतलब मेरे को नापना क्या है इतने सारे वेरिएबल्स में, आई है, आई जी है, जी है, एस है, नापना क्या है। हाँ ये भूलना नहीं, लगा कह रहे हैं आई नापने के लिए। अब ध्यान से देख, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट कितना होगा, आई माइनस आई जी इंटू एस। अबे आई आर क्या कर दिए, आई आर और कुछ खास नहीं किए ये। अब देख मान ले इसको एक्स और इसको वाई, तब अपन बोल सकते, हम लोग बोल सकते हैं वी एक्स वाई कितना आ गया, आई माइनस आई जी इंटू, और नीचे से वी एक्स वाई कितना आएगा, आई जी इंटू जी। सो मत आई जी इंटू, क्या दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कर सकते हैं क्या। अबे 2 बराबर 2 होता है ना, तो वी एक्स वाई इक्वल टू वी एक्स वाई ऊपर का और नीचे का बराबर कर देंगे, कितना आएगा देख, आई माइनस बोलो, बस चाहिए क्या था, आई को अरे खोल खालना पड़ेगा, खोलना खालना पड़ेगा, तो लिख आई एस माइनस बोलो, अगला स्टेप, अरे बोल नहीं, अरे बोल। अब एक काम करते हैं, आई को उधर भेज देते हैं, चेंज कर लेते हैं, क्या आएगा देख, आई जी कॉमन ले लें, जी प्लस एस बाई, ये जिंदगी भर रटना है आपको, क्या रटना है सुन ले, आई बराबर आई जी इंटू 1 प्लस जी बाई एस। बहुत ध्यान से फॉर्मूला देखो, पहले तो बोलो कंस्ट्रक्शन क्लियर है सबको, इधर देखो कैसे कंस्ट्रक्शन किए, अपने को क्या दिया हुआ था, मार्केट से खरीदे एक क्या, वो मेरे को क्या बोल के दिया, भाई साहब इसका रेजिस्टेंस इतना है जी, और इसका औकात इतना है करंट का, आई जी और जी, ये दो चीज दिया। हमको बोला भाई साहब हमको आई का इतना रेंज में नापना है, कितना रेंज में, मान लो ये कोई एक आई आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, इतना तक आपको नापना है, कहां से, जीरो से लेकर के वहां तक, कहां से लेकर के, जीरो से लेकर के वहां तक नापना है। तो हम बोले ठीक है भाई नापते हैं, हम क्या किए देख, उधर उधर देखते रहना ढंग से, हम भाई गैल्वेनोमीटर को लगाए सर्किट में जहां पे हमको करंट नापना था, लॉजिकल बात है, सीरीज में लगाएंगे, किस में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। तो एक झमेला था, खतरा था गैल्वेनोमीटर के लिए, क्या खतरा था, उसमें से आईजी से ज्यादा पार हो गया तो वो तो मर जाएगा, उसके लिए करंट को हमको डाइवर्ट करना था, क्या करना था, डाइवर्ट करना पड़ता ताकि गैल्वेनोमीटर बच सके, वरना मार के ठोक के उड़ा देगा उसको। ऊपर से कितना करंट जाएगा, आई माइनस, ये क्यों लिए, क्योंकि हमको उसका यहां तक बात लेकर के आना था, रेंज चाहिए, रेंज, तो मैक्सिमम करंट को हम अलाउ किए गैल्वेनोमीटर से फ्लो करने का, उसका औकात इतना ही है, और आईजी कम होगा ये भी याद रखना। अब क्या था, ओम्स लॉ लगाए ऊपर और नीचे, और वी को क्या कर दिए, बराबर कर दिए, साथ साथ रिपीट करो, आई इक्वल्स टू आई जी इंटू 1 प्लस जी बाई, बहुत ध्यान से देखो, मेरे को आई सपोज चाहिए, लॉजिकली देखना, अब क्वेश्चन करा रहा हूं डायरेक्ट ऐसे ही आपको, सपोज बोला मेरे को एक ऐसा एमीटर बनाओ जो 50 मिली एम्पियर तक नाप ले, कितना नाप ले, आप जब मार्केट से खरीदने खरीदने गए तो आपको तो आईजी पता है, अरे पता है कि नहीं पता है, आपको तो गैल्वेनोमीटर का जी भी पता है, लगाना क्या था, खेला किसका है, आपको ऐसे ऐसे लगाना है कि गैल्वेनोमीटर का जान भी बच जाए, और एक ऐसा एमीटर में कन्वर्ट हो जाए जो इतना करंट भी नाप ले। तो खेला आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा सुन, मैं करके दिखा रहा हूँ एक छोटा सा एग्जांपल। क्वेश्चन में भाई साहब आपको बोलेगा यू आर गिवन अ गैल्वेनोमीटर जिसका जान प्राण करंट इज 1 मिली एम्पियर, एंड जिसका रेजिस्टेंस इज ये आईजी, एंड जिसका रेजिस्टेंस इज से फॉर एग्जांपल 20 ओम, कंस्ट्रक्ट एन एमीटर व्हिच कैन मेजर अप टू 20 मिली एम्पियर, कितना, अच्छा 20 मिली एम्पियर, क्या करेंगे, फॉर्मूला आपको याद रखना है, सुन ले, आपको जब आई बोला, आई जी को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस जी बाई एस। ये क्यों रटवा रहा हूं सुन, क्योंकि जब वोल्ट मीटर बनाएंगे तो V का वैल्यू आएगा आई जी इंटू जी प्लस एस, आई जी दोनों में कॉमन रहेगा, ध्यान से देख लो, इसीलिए आई जी इंटू 1 प्लस जी बाई एस वोल्ट मीटर में आ जाएगा। जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करेंगे सो मर गया आधा लोग, तो बेटा ध्यान से समझना जो कह रहा हूं, गैल्वन जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे आएगा आई जी इंटू जी प्लस एस, एमीटर में क्या है, आई जी इंटू 1 प्लस जी बाई एस, रटाया हुआ रहना चाहिए आपको, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा भाई साहब, बोलो क्लियर। अब यहाँ पे देख
कैसे वैल्यू निकालेंगे? हमको क्या चाहिए? आपको खाली इतना बोला, भाई साहब मार्केट से इतना खरीद के लाए, हमको बताओ इतना बड़ा एमीटर कैसे बनाएंगे जो 20 मिली एम्पियर तक नाप ले। गैल्वेनोमीटर कितना नापेगा? उससे उससे ज्यादा करंट नापना पॉसिबल? क्या तरीका है? शंट लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में नहीं बोलेगा। एग्जाम में आपको, अगर एग्जाम स्कूल के एग्जाम में बोलेगा कंस्ट्रक्ट, और अगर मेन से पूछा, नीट में पूछा तो बोलेगा व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी कई सारा क्वेश्चन कराऊंगा मैं, टेंशन ना ले। अभी देख फटाफट देख लो कैसे करके होगा। 20 मिली एम्पियर इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। भाई साहब सेम करंट है, मिली एम्पियर कट जाएगा, इसलिए लिख रहा हूँ ऐसे। प्राण निकल गए भाई साहब। इतना इंटू 1 प्लस जी का वैल्यू बोल रे बाई एस। इसका मतलब क्या आ गया? 20 इक्वल टू 1 प्लस 20 बाई, उधर भेज लो 20 माइनस 1 19, एस का वैल्यू 20 बाई 19 ओम। इतना अगर शंट लगा दोगे तो गैल्वेनोमीटर भी बच जाएगा, और उतना रेंज का करंट नापने का उसका औकात है। भाई साहब नहीं समझ में आया? समझ में आया? दूसरा भी बोल सकता था, गैल्वेनोमीटर है, इतना शंट लगाए, बोलो कितना करंट नापेगा एंड ब्ला ब्ला। समझ में आया ये कंस्ट्रक्शन कैसे करके होता है कि नहीं समझ में आया? 100%। आईजी को आया किससे सर। मल्टीप्लाई करते हैं? हाँ वेरी गुड, ऑनलाइन बच्चों को समझ में आया। आईजी इंटू 1 प्लस जी बाई एस करने से ये वाला काम अपना निपट जाता है। वोल्टमीटर बता दूं क्या? 5 मिनट का काम है। 5 मिनट काम है, देख ले बस। 5 मिनट लगेगा बस, क्योंकि अब ये पढ़ाई थी वोल्टमीटर पे खत्म करते हैं, वरना नेक्स्ट क्लास में, या नेक्स्ट क्लास में बता दें, सर अभी कर दीजिए। करके खत्म करने दें। 2 से 3 मिनट लगेगा। ये कंस्ट्रक्शन क्लियर है? 2-3 क्वेश्चन का आंसर दे दो मेरे को। एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो की इनफाइनाइट की कितना? एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर का इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस, एमीटर के शंट का रेजिस्टेंस, एमीटर के, मतलब जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर बना रहे हैं, जब गैल्वेनोमीटर को, तो उसके शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम है ताकि खींच ले करंट। अरे सो मत, याद कैसे रखना है? एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो, तो गैल्वेनोमीटर से एमीटर जब बनाएंगे तो उसका शंट का भी रेजिस्टेंस। ये याद रखने का तरीका है, ये लॉजिक। ऐसा मत मास्टर स्कूल ने पूछा, हाँ बताओ बेटा रेजिस्टेंस कितना होगा गैल्वेनोमीटर जब एमीटर बना रहे हैं? सर जीरो। का है का एमीटर का जीरो होता है, मारेगा बेटा चार्ज आप। ये क्या रटने का तरीका बताया मैं आपको? ये लॉजिक। लॉजिक आपको ये देना है कि इसमें से ज्यादा करंट फ्लो ना हो, ऊपर से ज्यादा करंट फ्लो हो तो ऊपर का रेजिस्टेंस। लॉजिक ये है, समझ में आया? तो रेजिस्टेंस भी तो कम होना चाहिए ना भैया, तभी तो ऊपर से जाएगा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, अब देख, मान ले कुछ करंट आया आई, ठीक, ध्यान से देखा, समझ में आ जाएगा बिल्कुल बिंदास। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में पड़ जाएगा। ये कोई सर्किट एलिमेंट है जिसके अक्रॉस मेरे को क्या नापना है? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस नापना है तो वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। मेरे पास क्या वोल्ट मीटर है क्या? मेरे पास क्या है? सीरीज में लगाएंगे पैरेलल में लगाएंगे? अबे वोल्टेज नापना है, सीरीज लगाएंगे पैरेलल? शाबाश, पैरेलल में लगा दिए, इधर भी ऐसे गुजर दिए। अब फिर इसको टेंशन हो गया। इसका टेंशन क्या है? फट जाएगा। कब फटेगा? जब आईजी से ज्यादा आ जाएगा। पैरेलल में तो लगा लिए उसको, करंट आ रहा है, चिल्लाएगा अबे ज्यादा करंट, कम करो उसको। कम कैसे करेंगे? किसका रेजिस्टेंस? और शंट लगाएंगे कहाँ, नीचे की ऊपर? ऊपर क्यों लगाएंगे? ताकि उसमें से कम करंट जाए। अरे भैया प्राण निकल गया तुम लोग का। ऊपर से कम करंट जाना चाहिए, ज्यादा जाना चाहिए? तो कम शंट जाना किधर चाहिए। लगाएंगे? शाबाश, ऊपर लगाएंगे। ऊपर। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? अबे नीचे हाँ लगा सर। दोगे तो ऊपर से ब्लास्ट ही हो जाएगा बेटा, सब तो ऊपर ही से चला जाएगा फिर। तो ऊपर लगाना है, ये रटने वाला कोई लॉजिक पर आपको रटाया हुआ भी होना चाहिए। ध्यान से देख, ऊपर में एस लगाए, अब ध्यान से देख क्या होगा। ऊपर से कौन सा करंट जाएगा मैक्स जान प्राण लगाने के लिए? आईजी। बोला आजा, और कहां तक ले पाएगा? आईजी, उससे ज्यादा वो, और नीचे से क्या जाएगा? अब जिंदगी में आई माइनस आई जी। वेरी गुड। अब उसको नापना क्या है? ये दो के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ऊपर वाले सर्किट पे ध्यान दो तो बेटा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्ट आ जा रहा है आई जी इंटू जी प्लस एस। अबे यही चिल्ला के बोल रहा था पिछले वाले केस में कि आपको जो पोटेंशियल चाहिए होता है पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करेगा वो कितना मेजर करेगा? आई जी इंटू
ये वाले एलिमेंट से नीचे वाले एलिमेंट से कोई लेना देना, सब ऊपर से ही मेजर हो जाएगा भैया, IG इंटू जी प्लस। तो अगर आपको मैं बोलूं भाई साहब हमको मेजर करके दो, आप 10 वोल्ट कितना मेजर करो, मैं बोला आपको जो मेरे को गिवन क्या क्या रहेगा, मार्केट में गए कैलकुलेटर खरीद के लाए, क्या क्या दिया हुआ रहेगा, IG और जी। भाई साहब बोले IG, उसका मैक्सिमम जो औकात है वो है सपोज 1 मिली एम्पियर, कितना, और उसका 20 ओम का रेजिस्टेंस है, बोले कितना शंट लगाए, सो रहा है क्या तुम लोग, 10 को बाई नहीं इधर, सर। हाँ ओके, तो ये बाई 10 का पावर -3 ऊपर चला जाएगा 10 का पावर 4, प्राण निकल गए भाई साहब। तो दिस शुड बी इक्वल टू 20 माइनस, अबे शंट, भाई हम सोच रहे थे टेंशन में आ गई, क्या हो गया, शंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 10 का पावर 4 माइनस 10,000 माइनस 20, 9,880, 9,900, बोल समझ में आया। भाई साहब कितना भी वोल्टेज नपवाना हो, चेंज किसमें लाएंगे, शंट में। अबे गैल्वेनोमीटर में कहा घुसेड़ के उसका रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज करेंगे, नहीं समझ में आया। अब कॉन्फिडेंस क्या रहना चाहिए, सुन सुन ले, आपको इसे कॉन्फिडेंस, मेरे को गैल्वेनोमीटर का दिया रहेगा IG और जी, क्या मैं कोई भी एमीटर बना सकता हूं, क्या करना होगा, शंट को पैरेलल में लगा दो, वोल्ट मीटर बनाना है, वोल्ट मीटर लगाने के लिए तो पहले गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में लगाएंगे, वो टेंशन में आ जाएगा, पैरेलल में बोलेगा मेरे से कम करंट जाना चाहिए, तो शंट को उसके साथ सीरीज में लगाएंगे। वोल्ट मीटर का जो शंट होगा, गैल्वेनोमीटर से जो वोल्ट मीटर बनाए, देख इधर, गैल्वेनोमीटर से जो वोल्ट मीटर बनाए, इसका शंट ज्यादा होना चाहिए कि कम, बहुत ज्यादा। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि गैल्वेनोमीटर से जब हम एमीटर बना रहे हैं या वोल्ट मीटर बना रहे हैं, किसमें शंट ज्यादा होना चाहिए, तो क्या बोलोगे, वोल्ट मीटर बोलोगे। भैया नहीं आया, V का वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस कितना नापेगा, IG इंटू एमीटर के लिए I जो करंट नापेगा, करंट इक्वल टू IG इंटू 1 प्लस, होमवर्क लिख लो फटाफट। ये इंस्ट्रूमेंट्स अपना खत्म हुआ, छोटा सा चीज बचा हुआ है पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज, बाकी सब कुछ निपटा दिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, 2-3 घंटे डिस्कशन करेंगे। होमवर्क लिख लो, HCV क्वेश्चन नंबर, हाँ बोल, कोई कुछ बोल रहा है क्या। हाँ सर हम लोग एस को हम लोग जी के साथ सीरीज में पुट के ताकि उससे करंट कम फ्लो करे ना। बिल्कुल, वरना जी ब्लास्ट कर जाएगा ना, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और ध्यान दे भैया, ये जो V आ रहा है, ये एक वोल्टेज है कि रेंज ऑफ वोल्टेज है, ये रेंज है। मार्केट में जाके कभी नहीं बोलोगे भैया ऐसा वोल्ट मीटर देना जो 20 वोल्ट मेजर करे, ऐसा देगा क्या, ले वोल्ट मीटर 1,000 रुपया, क्या मेजर करेगा, बस 20 वोल्ट। अबे तो ले काहे रहे, पहले से पता पड़ जाएगा 20 वोल्ट है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और कहां से कहां, 0 से लेकर के वहां तक, इस चीज का ध्यान रखना। इसके ऊपर कुछ कुछ और बारीक चीज है, बारीक मतलब देयर आर मोर सटल थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, पूरा खत्म मैं और बताऊंगा आप लोग को नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर। खैर होमवर्क लिख लें, HCV याद तो नहीं है नंबर मेरे को, 56 तक है शायद, देखना उसके बाद से क्या स्टार्ट हो जाता है। हालांकि चैप्टर तो खत्म कर दिया ना, 2 चीज बचा है। हाँ, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये नाम जहां पे दिखे इसको छोड़ के आप सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। HCV लाया है कोई, लाया है, फटाफट देना, फटाफट लिख लो, DC पांडे पूरा। हाँ, मेडिकल के बच्चे, मेडिकल के जो जो बच्चे हैं, पूरा प्रीवियस ईयर मीटर, जो आपको मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर, ये 2 चीज को छोड़ के सारा बना लेने का है। और भाई साहब नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करूंगा और कॉपी चेक करूंगा, और अगर भाई साहब नहीं बना के लाया तो उस दिन मेरा तुम लोग रूप देखेगा, आज से दूसरा रूप दिखाया मैं तुम लोग को, उस दिन देख लेना तुम लोग रूप। आपको कर लेना है क्वेश्चन नंबर 52 तक, नॉट 56, 52 तक कर सकते हैं आप, 55 तक तो है ही आपका सिलेबस में, 56 तक है आपका सिलेबस में, आई एम सॉरी, 52 तक कर लिखो। HCV क्वेश्चन 52, DCP ऑब्जेक्टिव लेवल 1 लेवल 2, DCP ऑब्जेक्टिव लेवल 1 लेवल 2, और जो मेडिकल के बच्चे हैं डायरेक्ट प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन, सारा खत्म हो जाना चाहिए, और कॉपी चेकिंग होगा, छाप के मत आ सर जाना इधर। सिर्फ प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर, हाँ, और जो मेडिकल के बच्चे हैं वो लोग जो शीट दिया तुम लोग को ना, मेडिकल के बच्चे भाई साहब कुछ हीरो नहीं नहीं बनेंगे, सर। जो शीट दिया है A to Z सॉल्व करना है शीट,
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। और जो इंजीनियरिंग के हैं क्या क्या बोला, एचसीवी आप लोग को वहां तक करके लाना है जितना बोला, टीसीपी का लेवल 1 लेवल 2 और लिखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं शीट अपलोड करूंगा प्रीवियस ईयर, उसका नाम होगा 41 ईयर डीसीपी, पीडीएफ दूंगा एक। देखो 41 ईयर्स डीसीपी है आपके पास पीडीएफ, मैं दूंगा। उससे क्या होगा ना, मेरे पास क्वेश्चन रहेगा तो मैं डिस्कशन कर पाऊंगा। आप किसी का पहला क्वेश्चन कुछ और है, किसी का पहला क्वेश्चन और है, तो डिस्कशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। मैं दूंगा एक पीडीएफ, उससे कर लेने का है आपको। प्रीवियस ईयर का लिख लो डीसीपी पीडीएफ, वो खत्म करना है सारा, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ के है, 40-50 क्वेश्चनों का मैक्स। ये डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को, और उससे पहले सर टाइम मिला। हाँ बोल। सर कोई शीट तो नहीं मिला अब तक? हाँ बेटा, तू यहाँ पे आएगा तब ना शीट मिलेगा, मैं ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा, वैसे अच्छा ऑफलाइन अच्छा भी है, ठीक है ठीक है। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन भी है। मैं आज ही शीट बांटा है एक्चुअली, मैं आप लोगों को वो पीडीएफ फॉर्मेट भी दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, चलो क्लास वास खत्म करेंगे, बहुत टाइम हो गया। डीसीपी का इंटरनल, भाई साहब डीसीपी का थ्योरी पढ़ लेना। हाँ डीसीपी का इंटरनल एग्जांपल्स लिखो, डीसीपी का इंटरनल करना नहीं है, देखना है वो। अबे सॉल्व एग्जांपल्स देखना है, देखने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। डीसीपी का सॉल्व एग्जांपल्स देख लियो, वो सब आपका काम है। मेरा काम था डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज मेनली प्राइमरीली, बाकी आपको सीखना है तो देख सकते हैं आप, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। दो ही चीज बताया। अच्छा ऑनलाइन बच्चे सब कुछ क्लियर है आप लोग को? सर हाँ बोल। सर इसमें हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाँ सर आप बोले तो। अबे तो वही तो बताया। गैल्वे हाँ सर पर कैसे है वो, मैंने पता तो चल गया कैसे किए पर। हाँ, तो IG इंटू जी प्लस एस आपको, हम आप देखो, आप ये मत सोचो, इसलिए मैं ये अब देखो सबको एक कंफ्यूजन हो रहा है, फिर से ये चीज देख, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मजाक मजाक में नहीं बोला मैं, ये देख आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि सर इधर से आई आ रहा है, इधर कुछ सर्किट एलिमेंट है, तो ये पोटेंशियल नापना है, ये पोटेंशियल नहीं नापना है अपने को, वो तो नापा जाएगा। अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा V एक रेंज तक में आपको गैल्वेनोमीटर डिजाइन करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ रहेगा, you have to design a galvanometer which will act as a voltmeter in this range। ये समझ में आया? दूसरा चीज, आप यहाँ पे जब लगा, आप एग्जैक्टली I इंटू ये चीज मेजर नहीं कर रहे हो। अब रोचन समझ में आ रहा है तेरे को? मान लो ये सर्किट एलिमेंट का रेजिस्टेंस R है, आप IR मेजर कर रहे हो क्या? आप IR मेजर नहीं कर रहे हो, ध्यान से देख, आप I माइनस IG इंटू R मेजर कर रहे हो। नहीं समझ में आया? नीचे वाला सर्किट एलिमेंट अगर वहां पे C वो अगर R हो, तो आप क्या मेजर कर रहे हो? I माइनस IG इंटू R, IR मेजर। इसलिए आप ये मत सोचो कि स्पेसिफिक एक पोटेंशियल नापेंगे, हमको गैल्वेनोमीटर से बनाना क्या है, एक वोल्ट मीटर का रेंज बनाना है यार। तेरे को समझ में आया? नहीं समझ में आया? गैल्वेनोमीटर से आप क्वेश्चन, अबे ये मत समझो उधर लगा दिए वो नापना है, वो भी नाप सकते हो आप, एक रेंज नापना है, हालांकि वो भी नाप सकते हो आप। वो कैसे, मान लो परेशान है, कैसे नापे, देख कैसे नापेंगे। अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, बस 1 मिनट में देख लो, समझा रहा हूँ। आपको चाहिए क्या था, I इंटू, मान लो ये जो सर्किट एलिमेंट है इसका रेजिस्टेंस है R, सर्किट एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना, आपको क्या चाहिए था, I इंटू R। आपको चाहिए क्या, यही चाहिए ना। अब देख नीचे वाला बेसिकली क्या आया, अबे यार नीचे वाला I माइनस आई जी इंटू R, दिस शुड बी इक्वल टू, ऊपर से क्या क्या जा रहा है, IG इंटू जी प्लस, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पक्का। अपने को क्या चाहिए, IR निकाल लो यहां से, IR क्या आएगा, IG इंटू जी प्लस एस प्लस आर। भाई साहब IG को उधर भेज दिए, कहा गया IG को, अरे तुम समझ में आ रहा है? अरे यार ये वाला मेरे को उधर देखने में दिक्कत हो रहा है, ये इक्वेशन समझ में आया? IR नापना है ना, IG को उधर भेज दिए ना, तो G प्लस एस इंटू आर हो जा रहा है ना। वो क्या क्या पता है मेरे को, IG पता है, बोल पता है कि नहीं पता है? क्या मेरे को R पता है? अबे सर्किट में लगाया हुआ है, उसके अक्रॉस ही तो पोटेंशियल निकालना है, पता है? एस पता होगा, जी पता होगा, निकाल लेंगे पोटेंशियल। नहीं समझ में आया? ऐसे करके बोल, क्लियर है तेरे को रोचन? हाँ, तो आपको क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि डिजाइन अ वोल्ट मीटर ऑफ दिस रेंज, क्वेश्चन ये है बेसिकली। तो ऐसे करके IG इंटू जी प्लस एस वोल्ट मीटर के लिए, क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आएगा। किसी को और कोई डाउट?
एक ही डाउट है, जल्दी छोड़ो भाई। नोट्स अभी अपलोड कर देंगे हम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ। लास्ट चीज मैं आप लोग को ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस बहुत खराब है आप लोग का। ये मैं आप लोग को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग का दिमाग है, यू ऑल आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, बट वो इंटेलिजेंस विल बी रिफ्लेक्टेड व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चंस। फिजिक्स इज एज गुड एज मैथ्स प्लस कॉन्सेप्ट्स। तो इमेजिनेशन भी लगता है और कैलकुलेशन भी लगता है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट, जो दिया असाइनमेंट वो घर जाके करना, तभी क्लैरिटी आएगा कॉन्सेप्ट का, क्योंकि सब कुछ पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है। जितना टच कर सकता है एक टीचर उतना ही टच करता है, बाकी स्टूडेंट को प्रैक्टिस करके आना रहता है, डिस्कशन करेंगे वो प्रॉब्लम्स का। बोलो क्लियर है सबको? तो ऑनेस्टली मेहनत करो, फांकी मार के नहीं। ऑनेस्टली मेहनत करो, आपका रिजल्ट से पता चल जाएगा मेरे को। वो फांकी मारेंगे वो भी रिजल्ट से ही रिफ्लेक्ट होगा आपका। कितना सीरियसली ले रहे हैं एग्जाम को, कितना कैजुअली ले रहे हैं, सब रिफ्लेक्ट होगा। देयरफॉर वर्क हार्ड। ठीक है? ओके सर। पूछो। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। ऑल ऑफ यू कैन लीव। एक सेकंड रुक जा। सर कुछ पूछना था। पूछना था, पूछ। एक मिनट रुको, पूछ। सर बोल रहा था कि कल तो मैं आऊँगा, तो वहाँ से अगर फिजिकल शीट लेना हो तो किसको मांगूं? मैं रहूंगा कल। कल क्या है, वेडनेसडे? कल मैं रहूंगा, बोल देना मेरे को। हाँ ठीक है सर। ठीक। हाँ पूछ।